एक महिला की हत्या कर दी कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा, ये छोटी घटना नहीं है और ये पहली घटना भी नहीं है। घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस परिवार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे समाज पर प्रेशर बनाया जा रहा है और पूरे मामले में समाज की हत्या कर दी, एक दलित समाज की बेटी को अगवा करके एक दलित महिला की हत्या कर दी। कोई हिंदू संगठन बोला, आरएसएस संगठन का कोई बयान आया, आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख का बयान आया, उन्हें कल स्टेटमेंट जारी। संजीव, मेरठ के कपसाड़ में जो हुआ वो आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से एक महिला की हत्या और बेटी को अगवा कर देने वाला ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसमें तमाम नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस ने जगह जगह रोका। और इस पूरे मामले को लेकर के मेरे साथ मनजीत सिंह नौटियाल मौजूद है, जो कि भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देखते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नौटियाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके से वहां पर एक दलित महिला की हत्या और फिर बेटी को अगवा करने का मामला ये लगातार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ रहा है और तमाम लोगों को इस पूरे घटनाक्रम ने झकझोर कर रख दिया है। देखिए, इस घटना ने संविधान पर सवाल उठा दिए हैं, इस घटना ने संविधान की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया है और ये घटना हमें सोने नहीं दे रही है। हमें इस घटना ने बहुत बड़े पैमाने पर, हम इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं और जिस प्रकार से मेरे परिवार से मिलने के लिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे दबाने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से मुझे रोका गया, भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारियों पर उनके घर पुलिस भेजी गई, तमाम नेताओं को रोका गया और फिर आप परिवार से मिलने पहुंचे थे क्या? देखिए, मैं गांव पहुंचा, शायद मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने कहाँ कहाँ जंगल से मैं निकला, मैं कहाँ कहाँ खेतों में रातों रातों में खेत से निकल कर गया और जितने भी मेरठ मुजफ्फरनगर पूरे रोड पर जो है ना बैटरी ढूंढ ढूंढ कर मंजीत नौटियाल को ढूंढ रहे थे कि आखिर मंजीत नौटियाल कहाँ है, आखिर किस लिए? क्या मैं कोई अपराधी हूँ? मैं इस समाज का और देश का शुभचिंतक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आखिर मुझसे आपको ऐसा कौन सा डर है? आप मुझे दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपराधियों पर शिकंजा कसते थे तो शायद मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद अगर ये आपको थोड़ी सी भी अगर संविधान की गरिमा बचाई होती, अगर थोड़ी सी भी संविधान की हया होती, तो शायद अपराधियों पर ठोस शिकंजा कसा होता। लेकिन उन उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के संरक्षण में ही अपराध हुआ है। जब बहुत मुसीबतों के बाद जब मैं गांव पहुंचा, तो पीड़ित परिजनों से मुलाकात हुई आपकी? गांव के लोगों से मुलाकात हुई है। गांव के लोगों को मैंने, क्योंकि जिस समय मैं गांव में पहुंचा तो गांव में बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ साथियों को मैंने मैसेज भेजा कि बिना आधार कार्ड के एंट्री, ये पुलिस को भी नहीं पता था कि मैं वहां हूँ, किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं पहुंचा, किसी को कोई जानकारी ये नहीं। पुलिस को भी नहीं पता था कि मैं मौजूद हूँ गाँव में। ये हम सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन मैंने गांव के लोगों को कहा कि पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को पता लगेगा तो शायद बहुत सारे अधिकारियों को लगेगा कि भाई हमें सूचना नहीं दी गई और वो वहां पहुंच गए। तो मैंने कहा लेकिन मेरा मकसद इस घटना की तह तक जाना है। आखिर देश के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है, जो न्याय का रास्ता है, जो संविधान का जो रास्ता है, वो सबसे डिफरेंट है। हम इन घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आखिर ये घटना होती क्यों है। हम इस घटना की तह तक जाना चाहते थे कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। एक महिला की हत्या कर दी कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा, ये छोटी घटना नहीं है और ये पहली घटना भी नहीं है। लेकिन इन घटनाओं पर हम अंकुश लगाएंगे और किसी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचे, केवल अपराधी पर शिकंजा रहे, अपराधी पर फोकस रहे। तो हम गांव में गए, गांव में मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे मुझे बताया कि अध्यक्ष जी, आप आए हैं और इतनी पुलिस के बीच से निकलकर आप आ गए। मैंने कहा आप इन बातों को छोड़िए, आप ये बताइए घटना है क्या, आखिर ये घटना को अंजाम किसने दिया, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी, इसमें सत्ता के संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया गया, सत्ता संरक्षित लोग ही इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस परिवार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे समाज पर प्रेशर बनाया जा रहा है और पूरे मामले को हैंडल लखनऊ से किया जा रहा है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं जो युवती थी और युवक के साथ उसका पहले से कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी था। देखिए, अगर कोई प्रेम प्रसंग का मामला था तो आप मां की हत्या कर देंगे, आप किसी को मार देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं घटना को, लड़की बरामद करने के प्रयास, इस घटना को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन ने अपना पूरा लीगल सेल, सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन, हमारी रात ही उनसे वार्ता हुई है, क्योंकि मुझे जब पता लगा इस घटना में कि इस घटना को मोटिवेट किया जा रहा है, किसी और मोड़ा जा रहा है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए वकील साहब, आप इसमें एक पैनल बनाइए, पैनल बनाकर आप कोर्ट से आदेश लेकर लड़की से स्वतंत्र रूप से पूछिए, आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है, आप ये घटना कैसे हुई, इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, आपको सत्ता संरक्षण में दबाया तो नहीं जा रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम अपने लीगल सेल के चेयरमैन हमने इसमें लगाए हैं, क्योंकि हम लोग न्याय चाहते हैं और न्याय
दोषियों को सजा मिले। लेकिन जिस प्रकार से इस घटना में सत्ता का संरक्षण है पूरा, ये बड़ी दुखदाई है। जिस प्रकार से रोज रोज सरकार हिंदू होने के वादे करती है, दलित पिछड़ों को हिंदुओं में गिनने के वादे करती है, और दलित पिछड़ों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। आज वो हिंदू संगठन कहाँ है? आज एक बेटी को अगवा करके उसकी मां की हत्या कर दी नहीं, गई है। वहाँ सत्ता के जो नेता हैं, चाहे पूर्व विधायक संगीत सोम हो, वो तो कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ निरंतर डट कर खड़े हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो कहाँ है जेसीबी? कहाँ है बुलडोजर? कहाँ है बुलडोजर? और कहाँ है जो बताते हैं कि हम यमराज के पास पहुंचा देंगे एक बेटी को? बेटी की जो अगवा करेगा, जो बेटी को छेड़खानी करेगा, कि एक चौराहा नहीं दूसरे चौराहे पर यमराज के पास पहुंचा देंगे? कहाँ है वो स्टेटमेंट? कहाँ है वो बुलडोजर जो चलना था? अब तो बुलडोजर भी हवा ले गया, अब बुलडोजर खराब हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप दलित पिछड़ों को कब तक मूर्ख बनाएंगे? कब तक आप राजनीति इनके ऊपर करते रहेंगे? ये अधिकार चाहता है सर, या अधिकार चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई बेटी नहीं मरने दी जाएगी, अब किसी बेटी को नहीं मरने दिया, अब कोई हाथरस कांड नहीं हो पाएगा। हम इस घटना को लेकर बड़े गंभीर हैं। जो लोग ये सोच रहे हो कि हम बेटी को दबा देंगे, परिवार को दबा देंगे, नहीं सर, भरम है आपका। ये तमाशा अब नहीं चलेगा। और 16 जनवरी को भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ज्ञापन आंदोलन रखे गए हैं। सभी जनपदों में ज्ञापन दिए जाएंगे तो कि हमें इसमें न्याय चाहिए। न्याय की मांग की जाएगी। न्याय की मांग होगी, और सोनू कश्यप को जो जलाया गया है उसकी भी न्याय की मांग होगी। तो इस घटना को लेकर हम बहुत शुभचिंतन हैं। अगर हमें इस घटना को लेकर बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा, अगर रोड पर बैठना पड़ा तो बैठा जाएगा, और दिल्ली जंतर मंतर पर मुझे बैठना पड़ा तो बैठा जाएगा। सोनू कश्यप की घटना की आपने बात की, जिस तरीके से सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया है, इन हाँ दोनों ही घटनाओं में एक तरफ प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी कानून व्यवस्था की दुहाई देती है जी। कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, हम्म, और ये दो बड़ी घटनाएं हम्म। कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़े हैं। आप देखो, हमारे कश्यप समाज के साथ क्या हुआ। एक एक बच्चे ने 80,000 रुपए अपनी मजदूरी के मांगे, उसको जिंदा जला दिया गया। ये लोकतांत्रिक भारत है? ये कानून व्यवस्था है? आप क्या कर रहे हैं आखिर? ये इस प्रदेश में घटना कैसी कैसी हो रही है। लेकिन मैं कश्यप समाज से आश्वस्त करता हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि आपके सम्मान के लिए लड़ जाएंगे, फना हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, पसीना बहा देंगे, लहू बहा देंगे, लेकिन आपके सम्मान के लिए पीछे नहीं हटा जाएगा। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों का जहां भी उत्पीड़न होगा, मजदूर किसानों का जहां भी उत्पीड़न होगा, सम्मान के लिए अड़ जाएंगे, उनके लिए खून पसीना एक कर देंगे। रोड पर बैठना पड़ा बैठा जाएगा। लेकिन हम हिंदू के नाम पर मूर्ख नहीं बनना चाहते। अब तक हमें सदियों से हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया गया, हमें धन से कमजोर बनाया गया, हमारी हिंदू के नाम पर हमें जमीनें छीन ली गई, हिंदू के नाम पर हमें केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू के नाम पर सरकार बनाकर हमारे लोगों पर लाठी चल रही है, बंदूक चल रही है, बेटियां अगवा की जा रही है। आखिर कब तक? अब ये तमाशा नहीं होगा, अब न्याय होगा, अब न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता अब संविधान को हाथ में लेकर आ गए हैं। अब मैदान में लड़ाई होगी, अब लड़ेंगे, और अगर संघर्ष करना पड़ा तो किया जाएगा, पसीना बहाना पड़ा तो बहा जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि शायद किस प्रकार से मैं उस गांव में पहुंचा, मैं ये नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। और बहुत सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई हमें बताया नहीं आपने, क्योंकि इस घटना की मैं तह तक जाना चाहता था। और इस घटना को सत्ता संरक्षण में अंजाम दिया गया है। हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे। हमारा रास्ता संवैधानिक है, और संविधान को हाथ में लेकर लड़ा जाएगा मजबूती से। तो आप ये मानते हैं कि दोषियों को सत्ता का संरक्षण था? बिल्कुल, सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है उनको। पुलिस कमजोर नहीं है। पुलिस चाहे तो 1 घंटे में अपराधियों को बरामद कर सकती है। लड़की 48 घंटे बरामद हुई, हमारे मेरठ जाने से 2 घंटे पहले लड़की को बरामद किया गया। जब पता लगा कि मैं मेरठ पहुंच चुका हूं, कि हमारे पदाधिकारियों को सबको घेर लिया गया, मेरे पीछे पूरे जिले की पुलिस। आखिर किस लिए सर? आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों दबाना चाहते हैं आप? मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, देश के कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप क्यों मुझे दबाना चाहते हैं? मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, मैं तो न्याय चाहता हूं। नहीं, पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर सजग है, सतर्क है। देखिए, आपको हम बताएं कि जिस समय लड़की को और लड़के को गिरफ्तार किया गया, तो अब इस मामले को कुछ लोग घुमाना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन हम गुमराह नहीं होने देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट की लीगल सेल को लगा दिया है। हाँ, सभी चीजों को हम कोर्ट के माध्यम से हम लड़की को निष्पक्ष बयान कराएंगे। उनके परिवार से दोबारा मिलना पड़ा तो मिला जाएगा। उनके परिवार को अगर हमें सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी तो की जाएगी। अब तक परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है। अब तक परिवार को कोई भी चीजें ऐसी नहीं दी गई है कि वो सुरक्षित महसूस हो। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि आप परिवार छोड़िए, हम भी सुरक्षित नहीं है। तो जब मेरा परिवार वहां सुरक्षित नहीं है, मेरा समाज सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे परिवार को वहां से ले जाना चाहिए, अपने पास ले आना चाहिए। तो अगर मुझे ये ऐसा लगेगा कि मेरठ से मुझे अपने परिवार को अपने पास ले आना चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने परिवार को वहां से ले आऊंगा। क्योंकि अपराधियों के बीच में मेरा परिवार को कल और कोई घटना कर देगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने समाज तो को, देश को साथ क्या जवाब दूंगा मैं? सुरक्षा के साथ साथ क्या कुछ मांग करेंगे आप परिवार के लिए, जिस तरीके से अभी तक सुरक्षा नहीं? हमारा 16 तारीख में सभी जनपदों में ज्ञापन आंदोलन रखा गया है। हमारी मांग ये है कि अपराधी के घर जेसीबी कब चलेगा, अपराधी को सजा कब मिलेगी, अपराधी के घर पर जो है बुलडोजर कब चलेगा, और उसमें जो SC/ST आयोग में जो मुआवजा मिलना होता है वो कब मिलेगा, उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको सुरक्षा कब मिलेगी, उनको लाइसेंस कब मिलेगा,
हमारी ये सब मांगे हैं, हमारी संवैधानिक मांगे हैं। उनको जमीन कब मिलेगी? उनको पूरा पूरा परिवार वहां पर, पूरा समाज गांव में कह रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ सत्ता के संरक्षण में दबाया जा रहा है। मैंने कहा आप भरोसा कीजिए, मैं बैठा हूं, हम बैठे हैं संविधान लेकर, भरोसा कीजिए आप। यहाँ अगर सिस्टम को, अगर यहाँ आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो इन तमाम मांगों को लेकर हाँ आपका हम संगठन बिल्कुल, लड़ाई लड़ेगा डट के हम परिवार लोग के साथ? हम लोग इस घटना को लेकर हम फिर बताना चाहते हैं कि मैं हमारा इस घटना ने हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। हम इस घटना को लेकर बहुत सजग हैं। इस घटना को लेकर देश के सभी लोग, हम बार बार देश के सभी लोगों से वार्ता चल रही है कि आखिर इस घटना में क्या करना चाहिए। इस घटना में अगर रोड पर बैठना पड़ा तो बैठा जाएगा, दिल्ली जंतर मंतर पर मुझे बैठना पड़ा अपने परिवार के लिए तो मैं बैठूंगा, अपने परिवार के लिए मुझे जंगलों में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, अपने परिवार के नदी नाले दौड़ने पड़े तो मैं दौड़ूंगा, लेकिन मेरे परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो मंजीत सिंह नोटाल और भीम आर्मी जय संगठन चुप नहीं रहेगा, मेरा वादा है आपसे। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो लड़ाई जारी हाँ, रहेगी। लड़ाई जारी है, 16 तारीख को कर दिया ऐलान। और सोनू कश्यप के लिए भी बड़ा ऐलान है, सोनू कश्यप भाई के लेकर कि अगर सोनू कश्यप के हत्यारों को अगर जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सजा नहीं हुई, हम इसमें भी बड़ा रूप लेंगे। 16 तारीख में हमने रखा है। और एक बात और बताना चाहते हैं हम कि देखो कि अब कश्यप समाज के भाई को एक मारा गया, जिंदा जला दिया गया। कोई हिंदू संगठन बोला, आरएसएस संगठन का कोई बयान आया, आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख का बयान आया, उन्होंने कल स्टेटमेंट जारी किया कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। देखो आप इनकी साजिश देखो कि 2 दिन पहले एक लड़की को अगवा करके उसकी मां की हत्या कर दी गई, एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। मैं अपने दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि समझो, कब समझेंगे आप? ये लोकतांत्रिक भारत से किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। और सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों का, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों का ये देश है। ये मजदूर किसानों का देश है, ये मजदूर किसान प्रधान देश है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि किसी की हिंदू बाप की हिंदू जागीर सब नहीं है। एकजुट है। उन्होंने कहा था एक पिछड़े समाज की हत्या कर दी, एक दलित समाज की बेटी को अगवा करके एक दलित महिला की हत्या कर दी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया उनका। यही तो मकसद है उनका। मजदूर किसान खेत में हल चलाते चलाते मर जाएगा, अगर मजदूर किसान एसी में बैठेगा तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा। यही तो मकसद है इनका। हम लोग केवल ये दरी बिछाने देखना चाहते हैं। जिस दिन हम ये कहते हैं कि किसी दलित पिछड़े समाज के व्यक्ति को आरएसएस का वो प्रमुख बना दीजिए, इनको नींद नहीं आएगी, पसीने छूट जाएंगे इनके। जिस दिन कहेंगे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए पिछड़े समाज का, इनके पसीने छूट जाएंगे, नानी याद आ जाएगी इनकी, नहीं बनाएंगे। ये केवल हमें दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को केवल ये हिंदू बनाकर यूज कर रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। कब समझेंगे? पढ़े लिखे लोग हो गए, बाबा साहब की दी हुई शिक्षा से जागरूक हो गए, कब समझेंगे हम लोग? हमारे कितने इन्होंने आरक्षण को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सब चीजों को, शिक्षा बंद कर दिया इन्होंने। तो अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? तो सब चीजों को समझना होगा। मेरठ की घटना को लेकर हम किसी भी रूप से चुप नहीं रहने वाले, लड़ेंगे संविधान को हाथ में लेकर। और हमारी लड़ाई संवैधानिक है, संविधान को हाथ में लेकर जहां तक भी संघर्ष करना पड़ा, जेल जाना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मंजीत सिंह नौटियाल सरकार जानती है मेरे बारे में। पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं बेवजह बंटन नहीं करना चाहता। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम लोग लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। और अगर कोई ये चाह रहा है कि हम सत्ता संरक्षण में दबा देंगे, जेल भेज कर मुझे दबा देंगे, ये आपका भ्रम है। जेल से आवाजें इतनी तेज होगी तो दीवारें फट जाएंगी, मैं सीधी सी बता रहा हूं। लेकिन 16 तारीख को हमारा आंदोलन रहेगा, सभी जनपदों में ज्ञापन दिए जाएंगे। हमारी मांग है कि न्याय हो, और लीगल सेल हमने लगा दिया। परिवार को किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नेता बैठा है हर तरह से, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो पूरे तरीके से परिवार के साथ खड़े हैं। पूरे तरीके से परिवार के साथ खड़ा हूं और हर तरह से खड़ा हूं। मैं कुर्बान होने के लिए तैयार बैठा हूं, लड़ने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे लगेगा कि रोड पे बैठ जाना चाहिए तो बैठ जाऊंगा, ठंड में बैठूंगा। अगर कहीं जंतर मंतर बैठना पड़ा तो बैठ जाऊंगा, आंदोलन बड़ा बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा, लेकिन न्याय करेंगे। न्याय होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। और सत्ताधारी जिनको नशा चढ़ा है, सत्ताधारी लोगों के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। बैठे हम लोग संविधान लेकर, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखा आपने, ये थे मंजीत सिंह नौटियाल, जो कि मेरठ की घटना को लेकर बेहद सजग हैं, सतर्क हैं, और कह रहे हैं कि चाहे सोनू कश्यप को वहां पर जिंदा जलाया, और ये एक दलित महिला की हत्या और बेटी के अगवा करने के ये 2 बड़े घटनाक्रम मेरठ जनपद से जिस तरीके से सामने आए थे, जिन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके से झंझोड़ कर रख दिया है। और उसको लेकर भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल लगातार कहीं ना कहीं परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ज्ञापन देंगे।